जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग डीआरडीओ टेक्नीशियन की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। उसमें हम रीजनिंग, मैथ और अदर सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के कराएंगे। तो अभी हम जस्ट रीजनिंग को आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि इस साइड में आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर आता जाएगा। आप लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं पहले तो आंसर देते जाइएगा और मैं इधर सॉल्व भी आंसर कराते जाऊँगा। तो जिसमें देखिए आप पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि उस अक्षर का संयोजन कीजिए। मतलब एक सीरीज है, ऐसे कई आते रहते हैं क्वेश्चन, ऐसे ऐसे सीरीज में रहते हैं, ABCD करके रहता है। तो ये कह रहा है कि उस अक्षर का चयन कीजिए जिसमें अक्षर श्रेणी के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। इसमें देखिए क्या दिया है, आप क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसका आंसर दीजिए। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि इसे लिखना पड़ेगा। ABCDE। ऐसे टाइप में क्या होता है कि आपको पहले क्वेश्चन लिख ही लेना चाहिए और गिनना चाहिए कि टोटल कितने अक्षर हैं। तो फिर दो खाली है, फिर ABCD, AA, BB, फिर EE है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका अक्षर गिनते हैं। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हमारा टोटल कितना आया? 24 अक्षर आए। तो अगर 24 अक्षर है तो इसमें आप क्या करते हैं कि दो फैक्टर में तोड़ देते हैं। तो इसका फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 8 हो जाएगा या 8 इंटू 3 हो जाएगा। तो अब इसको हम ऐसे करके 3 और 8 के भाग में ऐसे क्रम में बांटेंगे। अब देखिए इसमें हम 3 में बांटे या 8 में बांटे हैं। तो इसमें देखिए BCDE A टोटल तो 5 अक्षर दिख ही रहे हैं। तो हम 3 में न बांटकर इसे 8 के समूह में बांटेंगे। इसको आप करने के लिए तो इसको देख लीजिए, ऐसे हम लिख देते हैं, ऐसे आप ड्रा कर दीजिए। ये 3 हो गया, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी देख लीजिए 4 4 8 हो गया। अब इस तरह से पहला इस ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ऐसे मार्क कर लेंगे। फिर और सॉल्व कैसे करें आगे को। अब इसमें आप पकड़ेंगे कि देखिए यहाँ पर ABB है, फिर तो आप देखिए A के बाद BB आएगा। तो A के बाद BB, फिर CD। तो यहाँ पर BB कर लेते हैं, यहाँ पर A कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इससे भर लिए, यहाँ भी देखिए AA BB है। फिर देखिए यहाँ पर BB के बाद क्या आ रहा है? CD आ रहा है। यहाँ पर देखिए CD है ना, तो यहाँ पर CD भर दीजिए। और अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आएगा? E के बाद E आ रहा है, तो यहाँ भी एक E कर दीजिए। और देखिए A, इसके पहले क्या आ रहा है? A, यहाँ पर देखिए AA आ रहा है, यहाँ भी AA आ रहा है, तो आप AA कर दीजिए। फिर देखिए D के बाद क्या आ रहा है? EE आ रहा है, तो यहाँ पर EE। ये अपने से सीक्वेंस फॉलो हो जाता है। तो इस तरह से आपको क्या दिख रहा है कि आंसर आ गया ABECD। बताइए कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है ABECD। ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर है। तो ये पहला, और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जब सीरीज में आएंगे, पहले इसे फैक्टर में तोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसको समूह में विभाजित कर लेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि जैसे BB अगर बन रहा है तो यहाँ BB रखकर ऐसे A करके ऐसे सीक्वेंस बनाकर इस तरह का क्वेश्चन कर लेंगे। ये बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बहुत लड़के छोड़ देते हैं इसको। तो आप पहला टाइप, ये मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। आगे अगर फिर हम देखेंगे तो अगले भी सेट में ऐसे क्वेश्चन एक दो और लेंगे। अब अलग टाइप के क्वेश्चन एक दूसरा देखते हैं। एक कह रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन है, जिस प्रकार तिनका को घोषणा से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार कपास किससे संबंधित होगा। तो तिनका से हम क्या बनाते हैं? तिनका से ही हम घोंसला बनाते हैं। तो कपास से हम क्या बनाएंगे? ऑप्शन दिया है धागा, सिलाई, ऊन, कपड़ा, उद्योग। देखिए कपास से हम धागा बनाते हैं, तो ये इसका ऑप्शन A हो जाएगा। ये दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन A हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन को भी मैं इसको मिटा लेता हूं। ये भी एक तीसरा डाई का है। हम जितने भी क्वेश्चन लिए अलग अलग टाइप के लिए हैं और एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर रिवीजन करना ही है। इसमें दिया है क्वेश्चन, ऐसे एक डायग्राम दे रखा है, आप देख लीजिए, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर।
तो अब इसमें देखिए इसको इसके साथ लेते हैं, एक छोड़ के लेते हैं, इसको इसके साथ ले लिए, इसको इसके साथ मिला लिए, जैसे और इसको हम इसके साथ मिलाते हैं। तो जैसे यहां पर देखिए 2 नंबर दिया हुआ है, तो 2 को मिलाएंगे किससे मिलेगा, 5 से मिलेगा, मतलब 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 बिंदु, 4 बिंदु कहां पर है, 4 बिंदु यहां पर है, इसके अपोजिट पूछ रहा है। तो इसके अपोजिट जो यहां पर है, यहां पर कितने बिंदु दिख रहे हैं, 6 बिंदु दिख रहे हैं, यही इनका आंसर हो गया। तो इस तरह के जो भी डाई का क्वेश्चन, ये ओपन डाई का क्वेश्चन कहलाता है। अगर इसमें हम देखते हैं कि ये जो ये वाला हमेशा देखिए ये वाला इसके अपोजिट होगा एक छोड़ के, और दूसरा ये इसके अपोजिट होगा, और ये लास्ट वाला इसके अपोजिट होगा। तो यहां पर पूछा है 4 का विपरीत कौन सा है, तो 4 के विपरीत ये वाला ऑप्शन पर 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। ये डाई के रिलेशन से, डाई से रिलेटेड था क्वेश्चन। अब हम लोग ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन का मैं एक कुछ आपको मूलभूत चीज बता रहे हैं, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जैसे हम क्वेश्चन सारे बनाएंगे, अगर कोई फीमेल कहता है तो उसको हम गोले से दिखाएंगे, अगर मेल कहता है तो हम उसको एक बॉक्स से दिखाएंगे। ये हो गया फीमेल का हो गया, ये किसका हो गया, मेल का हो गया। अगर ये शादीशुदा लोग हैं तो हम इसको किससे दिखाएंगे, इनके बीच बराबर कर देंगे। अगर ये शादीशुदा, ये पत्नी हो गई तो ये हस्बैंड हो गए। अगर यही भाई बहन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको क्वेश्चन और आसानी से बन जाएगा। अगर ये फीमेल ये है और ये भाई है मेल, अगर मेल ये भाई है तो इसको एक लाइन से दिखाएंगे। जैसे आप जानते भी हैं कि पति पत्नी में क्या होता है, बराबर होना चाहिए हक। तो इस तरह से आप करके याद कर लीजिए कि हमें जब पत्नी और उसका पुरुष है, हस्बैंड है, तो इनको बराबर से दिखाएंगे। जब भाई बहन है तो ये भाई बहन का हो गया, ये बहन है तो ये भाई है। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे इसको करते हैं सब। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, खिरदा ने कहा, खिरदा कहती है, पहले ऐसे लिख लीजिए, आराम से करिए, इसको सुन करिए। खिरदा ने कहा कि वो अपनी माँ, खिरदा की मतलब खिरदा कह रही कि मेरी माँ, अपनी माँ, तो इनकी माँ हो गई। माँ को हमने किसे दिखाएंगे, फीमेल को सर्कल से दिखाएंगे। अपनी माँ के भाई, अब इसका भाई तो हमने बताया कि भाई को क्या दिखाएंगे, एक चिन्ह लिख लेंगे और ऐसे कर लेंगे। अपने भाई के बेटे, कह रहा है अपनी माँ के भाई के बेटे, इनका एक बेटा है कि माँ। अब देखिए यहां पर माँ कह रहा है तो इसको करके हम क्या कर लेंगे, इसको ऐसे सर्कल कर लेंगे। बेटे की माँ, तो ये बेटे के पिताजी हो गए, और पिताजी और माँ कौन सी होंगी, ये माँ हो जाएंगी। तो माँ के ससुर से मिली, मतलब माँ ये है तो इनका ससुर कौन हो सकता है, मतलब जो पिताजी इनके जो है पिताजी, यही इनके ससुर होंगे। तो पूछ रहा है कि खिरदा वह किससे मिली, तो खिरदा पूछ रहा है किससे मिली। देखिए खिरदा किससे मिल रही है, तो ये मिल रही है अपनी माँ के पिताजी से। तो माँ के पिताजी क्या कहलाएंगे, नाना जी कहलाएंगे। ये किससे मिल रही है, नाना जी से मिल रही है। तो इसका ऑप्शन ए देखिए दिया है, ए है नाना जी। तो ये हो गया। इस तरह से ब्लड रिलेशन करना है। आपको ध्यान रखना है कि फीमेल को हम सर्कल से दिखाएंगे, मेल को ऐसे दिखाएंगे, रेक्टेंगल बॉक्स से दिखाएंगे। अगर पति पत्नी है तो इनके बीच में बराबर का चिन्ह दे देंगे। अगर भाई बहन है तो इनके बीच में एक चिन्ह देंगे। अगर एक जनरेशन का गैप है, देखिए एक जनरेशन गैप है, यहाँ पर अगर ये है तो इनके पिताजी ये होंगे, इनके पिताजी ये होंगे। तो एक जनरेशन गैप को हम ऊपर करते हैं, ऐसे ऊपर करेंगे। इसका भी हम ब्लड रिलेशन का और क्वेश्चन बाद में कराएंगे आपको। अभी ये एग्जाम की दृष्टि से आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कोडिंग का आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी जो अभी जेई का हुआ था इसमें क्वेश्चन इस टाइप के कई क्वेश्चन दिए थे। हैम्पर का कोड दे रखा है 17 21 23 22 036। ऐसे दूसरे का भी दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, जिसमें हैम्पर और इंसर्ट का भी दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है सेफ्टी का कोड बताइए, SAFETY का कोड बताइए। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए मिलाते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा हमने टफ उठाया है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो सब लोग बना लेते हैं, इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और आता भी है ऐसा क्वेश्चन।
अगर टफ बनाता है तो ऐसे पूछता है तो थोड़ा सा टफ है। आप देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या किया है ना, पहले जो इस अक्षर का देखेंगे तो ये जनरली कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा है, तो इसमें इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, जो भी विषम सम संख्या उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसमें भी देखिए 2 की मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसमें सम विषम वाले में इसमें क्या 25 में से घटाया है। तो ए का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ए का देखिए नंबर क्या होता है, ए का होता है 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आ गया। वैसे पी का क्या होता है 16 होता है, 16 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आया। आर का कितना होता है 18 होता है, 18 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का तो 36 आ गया। तो हमारा ये मिल गया। अब देखिए जो विषम संख्या है इसके लिए क्या है, एच कितना है, एच का मान होता है 8। अगर अंग्रेजी में एबीसीडी जब देखेंगे तो इसका 8 होता है। तो 8 को जब हम करेंगे तो इसमें से क्या किया है ना, इसमें से 25 में से अगर 8 को घटाते हैं 17 कैसे आ सकता है, 25 में से अगर 8 घटा देते हैं, 8 माइनस करते हैं तो 17 आ गया। तो अब यहां भी देखिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहां पर क्या आ रहा है, ये है आपका m की वैल्यू होती है 13 होती है। हम इसको आपको बाद में याद भी कराएंगे कैसे इसको याद करते हैं, जैसे हमें याद है टोटल वैसे आपको भी याद कराएंगे। तो m की वैल्यू होती है 13, और अगर इसको 25 में से माइनस करेंगे तो देखिए ये 12 आ गया। और वैसे इसकी e का मान होता है 5, अगर ये 25 में से करेंगे तो 20 आ गया। तो वैसे इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे कि यही सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। अब देखिए सेफ्टी का क्या मान होगा, तो हमने देखा कि विषम में से क्या किए हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। ए का कितना है, ए का मान 1 होता है, ई का मान 5 होता है, वाई का मान कितना होता है 25 होता है। तो ए के स्थान पर आ गया 2, 5 के स्थान पर आ गया 10, इसके स्थान पर 25 के स्थान पर 50। अब इसको 25 में से माइनस किया है, एस का मान होता है 19, तो 25 में से जब 19 माइनस करेंगे कितना हुआ 6 हो गया। इसका देखिए 6 होता है एफ का मान, अगर ये 25 में से जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। और ये देखिए टी का मान होता है 20, अगर ये 25 में से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये देखिए इसका आंसर हो गया। ये देखिए आंसर किसमें मिल रहा है, 6, 21, 19, 10, 550, ये ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर 12 संबंधित है, ये 150 है, समान अनुपात दे देता है, 14 किससे रिलेटेड है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए 12 को सोचिए, 12 इंटू 12 जब करते हैं तो 12 12 हम 144 हो गया। अब 150 कैसे आएगा, 12 का जब आधा जोड़ देंगे, आधा 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 150 आ गया। तो वैसे ही 14 का अगर 14 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 196 आता है। फिर इसमें 14 का आधा कितना होता है 7, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 203 आएगा। 6 7 13 9 1 10 203। देखिए ये कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। तो इस तरह से भी सीरीज के क्वेश्चन ऐसे दे देता है करने के, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए एक एबीसीडी के आधार देता है कि एक डिक्शनरी में अपना ये रहता है। अब देखिए उस पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, डिक्शनरी के आधार पर बताना पड़ता है कि पहले कौन सा अक्षर होगा उसके बाद कौन सा आएगा डिक्शनरी में। तो इसमें देखिए एम्स तो सब में है, फिर अब देखिए इससे छोटा अक्षर किसमें है, एक है ओ यू से छोटा है तो ओ वाले को लेंगे। तो ओ वाला किसमें है, देखिए 2 में ओ है, एक जो दूसरा और चौथे में ओ दिया है, ठीक है ओ तो मिल गया। फिर देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, फिर देखिए ई है और इसमें आई दिया है। तो सबसे पहले डिक्शनरी में कौन होगा 2 होगा, फिर कौन होगा 4 होगा। अब देखिए ओ तक तो आया, फिर अब तीसरा क्वेश्चन यू। अब इसको देखते हैं, अब डिक्शनरी में कौन आएगा, एम के बाद यू आ जाएगा। तो देखिए यू वाले कितने हैं, यू वाले 2 हैं, एक पहला है, एक तीसरा है, एक पांचवा है, 3 है। तो एम यू तो हो गया। अब इसमें देखिए एल है, इसमें भी एल है, और पांचवे में टी है। तो इसमें देखिए एल टी आई इसमें भी है, एफ है। तो एक जो आया इससे पहले आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए टी आई एफ है, इसमें एन दिया है, तीसरे में एन दे दिया है, पर पहले में क्या है, पहले में एफ है। तो इसलिए पहला ये आ गया, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर उसके बाद पांचवा आ जाएगा, क्योंकि इसमें यम यू टी दिया है। तो ये ऑप्शन देखिए किससे मैच कर रहा है, 2 4 1 3 5, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मतलब ये क्वेश्चन में यही पूछ कह रहा है कि डिक्शनरी में अगर सीक्वेंस में जैसे ए बी सी डी रहता है, ए बी यू एस ई है, फिर ए
डी वी ऐसे है, तो देखिए बी के बाद ये दूसरे स्थान पर होता है, तो वही इस क्वेश्चन में करा कि डिक्शनरी में कौन सबसे पहले होगा, उसके बाद कौन सा होगा, कौन सा होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, तो आप इसको भी एक बार देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक दर्पण का कंसेप्ट है कि जो चीज दूर होगी वो पास दिखेगी, पास वाली दूर दिखेगी। तो आप देखिए इसमें क्या ऐसे बनाया है, ये ऐसे है, फिर इसको ऐसे हैचिंग किया है, ऐसे 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 हैचिंग किया है, यहाँ पर एन दे रखा है, और ये ऐसे सर्कल दिया है ऐसे, और यहाँ पर हमारा दर्पण लगा दिया है। तो अब देखिए इसमें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसका दर्पण हमने बोला कि जो पास होगा वो दूर दिखेगा, दूर वाला पास दिखेगा। तो अब इसमें जो एन देखिए पास है, ऐसे पहले देखिए ये तो पूरा दिखेगा दर्पण में, ऐसे अपना ये ऐसे पूरा दर्पण में दिखेगा। अब अगला, अब देखिए ये वाला जो है दूर वाला, ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। पहले देखिए ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये दूर है तो ये पास में आ गया, और ये पास है तो दूर चला गया। अगर इधर से देख रहे हैं तो ये हो गया। फिर अब देखिए ये वाला ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, ये इधर का इधर आ जाएगा, पास में आ जाएगा। अब देखिए ये लाइन कैसे हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी ऐसे, ऐसे हो जाएगी। अब एन को पकड़िए, एन कैसे आएगा, पहले इसको देख लीजिए। हमने बोला कि ये देखिए ऐसे जा रहा है, तो ये लाइन आपने इसको कर लीजिए ऐसे। तो ऑप्शन देखिए इस तरह से, अगर कुछ इतने पे मिल जा रहा है तो ऐसे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो इस तरह से कौन सा आ रहा है, और इसको भी आप कर दीजिए, ये ऐसे होगा। तो इस तरह से ऑप्शन में कोई मिला, ये बी है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन में त्रिभुज भी दे रखा है, ऐसे त्रिभुज दे रखा है। तो ये त्रिभुज कहाँ चला जाएगा, ये त्रिभुज आपका आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, और ये एन। अब देखिए एन अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसे एन बनेगा, ये ऐसे 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 बनेगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये इधर मिल रहा है, फिर ये दिख रहा है, ये ऑप्शन डी में है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें दर्पण में उल्टा बना, जो पास होगा वो दूर बनेगा, अभी मैं दिखाया। तो ऐसे और क्वेश्चन बाद में लेंगे, आज इस तरह के क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सारे क्वेश्चन में जितने भी करा रहे हैं वो अलग अलग टाइप के हैं क्वेश्चन। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक, इसमें जो दिया है ऐसे ऐसे जो दिया दे रखा है, तो इसमें देखिए अब लास्ट के ऑप्शन को देखिए, तो इसमें एक जो ऐसे है अर्धवृत्ताकार, एक ऐसे है, तो इसी को पकड़ लीजिए। देखिए ये सब में ऐसे ऐसे है, पर इसके सामने वाला देखिए पहले दो था, फिर एक हो गया, तो अब इस बार क्या होगा, इसको एकदम गायब हो जाएगा। और ये जा किधर आया, देखिए पीछे पहले एक था, फिर यहाँ पर दो हो गया, तो अब ये नीचे आके तीन हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर दो था तो अब ये तीन हो जाएगा, इस तरह तीन हो जाएगा, और ये ऐसे बना रहेगा। तो इस तरह के ऑप्शन किसमें दिख रहे हैं, ये डी में दिख रहे हैं। तो इस तरह इसका आंसर, अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि ये जो आगे वाला है उसको पीछे कर देते हैं और ऐसे आगे बढ़ता जाता है। इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कागज को फोल्डिंग करके उसको जब कट करते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। इसका आंसर दीजिए अगर आपको आ गया हो तो। देखिए इसमें क्या है, ऐसे कागज है, फिर इस कागज को क्या कर रहा है, यहां से फोल्ड कर दे रहा है, ऐसे इसको फोल्ड कर दे रहा है, और दूसरे कागज को भी ऐसे फोल्ड कर दे रहा है, फिर इस कागज को ऐसे बीच से फोल्ड कर दे रहा है, फिर क्या कह रहा है कि हम यहां पर कट मार देते हैं, ऐसे कागज को काट ले रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो वही दर्पण वाला अपना कंसेप्ट फॉलो करेंगे। यहां पर ये कट लगाया, तो अब जब इसको खोलेंगे ना, तो ये जब ऐसे मुड़ा है तो यहां पर भी क्या जाएगा, इसको मैं नीलाश कर देता हूं, यहां पर भी ये आ जाएगा, एक वृत्त आ जाएगा। फिर यहां पर भी क्या जाएगा, ये बंद किया है तो ये सर्कल यहां पर भी आ जाएगा। फिर अब देखिए इसको जब और ओपन करेंगे तो एक यहां आएगा, एक यहां जाएगा। अब ये तो क्लोज हुआ था, तो ये वाला पोर्शन तो यहीं तक था, तो इधर नहीं आएगा। तो इस तरह से कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं, और ये वाला जो कट है, ये वाला कट ऐसे हो जाएगा, एक इधर कट हो जाएगा, ये इधर कट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन इसका कौन सा दिख रहा है,
डी दिख रहा है, और ये जब फोल्ड करेंगे तो ये कटेगा, तो इस तरह से ऑप्शन इसका बी है। ये ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह से मैंने आपको आज 10 अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराया जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। ये रीडिंग के क्वेश्चन थे, इस तरह से हम मैथ के भी क्वेश्चन कराएंगे। आपको क्लास ऐसे ही देखना है। अगर आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आप वो हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। पर इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन जब पढ़े करते रहेंगे तो एग्जाम में सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और कम समय में बन जाएंगे। तो हम जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको भी मेरे साथ मुझसे पहले ही इसका कमेंट में आंसर दे देना है। तो ऐसे करते जाइए, हम आपके साथ ऐसे क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।